आज मैं आप लोगों के लिए बर्तन धोने वाला ऐसा जादुई पाउडर लेकर आई हूँ ना, ऐसा कमाल का ये पाउडर है, ना ही आपको बर्तन ज़्यादा घिसने पड़ेंगे और ना ही ज़्यादा रगड़ने पड़ेंगे। बस आप ये पाउडर लगाएँ, जितने भी आपके काले से काले बर्तन हो, जितनी भी चिकनाई हो बर्तन में, आप ये पाउडर लगा के सिर्फ़ 1 मिनट छोड़ दें, उसके बाद आप धोएँ, आपका बर्तन बिल्कुल चमक-सा जाएगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि गोश्त और कलेजी की स्मेल को किस तरह से दूर करना है, जमे हुए गोश्त को किस तरह से मिनटों में अलग करना है और किस तरह से बिना हाथ लगाए अपने ढेरों बर्तन को मिनटों में धो सकते हैं। आज ही इस वीडियो में आपको बताऊँगी। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरी देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस हो जाए, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। और जो मेरे चैनल पे न्यू हुए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 है मेरे कलेजी को लेकर। गाय की कलेजी में बहुत स्मेल होता है और इस स्मेल को लेकर बहुत से लोग कलेजी खाते भी नहीं हैं। तो इस स्मेल को दूर करने की एक छोटी-सी टिप मैं आप लोगों को दूँगी और यकीन मानें इस टिप से कलेजी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगा और कलेजी इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना कि आप उँगलियाँ चाट के खाएँगे। तो बहुत लोगों को ये वाली टिप पता है और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये टिप्स है। सबसे पहले आप लोगों ने कलेजी को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आप लोगों ने 3 से 4 झव्वे लहसुन की लेना है। लहसुन को अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद आप इस कलेजी में लहसुन को शामिल कर दें। 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन डालना है आपने और थोड़ा-सा नमक, दोनों को डालकर अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे आधे घंटे रेस्ट दे दें। अगर आधे घंटे नहीं दे सकते तो आपने 10 से 15 मिनट लाज़मी इसे रेस्ट देना है और उसके बाद आपने प्याज़ ब्राउन करना है। प्याज़ ब्राउन करने के बाद सबसे पहले आपने कलेजी को डालना है। प्याज़ में अच्छी तरह से इसे भूनना है कलेजी को और यकीन मानें इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और कलेजी इतने मज़े की बनेगी ना कि आप उँगलियाँ चाट के खाएँगे। तो इसी तरह से बनाइए आप कलेजी, आपकी कलेजी में बिल्कुल भी स्मेल आएगी और जो कलेजी नहीं खाते ना वो भी बड़े शौक से खाएँगे। प्याज़ में कलेजी को भूनने के बाद फिर आप ऊपर से मसाले डालिएगा। आपने पहले मसाला नहीं डालना है, पहले कलेजी को भूनना है, उसके बाद आपने मसाला डालना है। तो इस तरह से आपका कलेजी बहुत ही मज़े का बनेगा। आप बकरीद के सीज़न में बनाएँ या फिर आम दिनों में बनाएँ तो इसी तरह से बनाएँ। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही कमाल की टिप्स है और बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। और आप सभी को पता है कि अभी गोश्त का सीज़न चल रहा है, तो बकरीद है तो लाज़मी सी बात है हर घर में गोश्त पक रहे हैं, बिरयानी पक रहे हैं और आप सभी को पता है कि कुर्बानी के गोश्त में बहुत चिकनाई होता है और इसलिए हमारे बर्तन भी बहुत चिकने हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये चिकनाई वाले बर्तन को आपने डायरेक्टली अपने सिंक में नहीं धोना है, तो इस तरह से हमारा सिंक जो है वो जाम हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने बिल्कुल सिंपल सा काम करना है कि थोड़ा-सा आपने नीम गर्म पानी करना है बड़ी पतीले में और उसमें आपने थोड़ा-सा डिश वॉश लिक्विड डालना है और आपने जितने भी चिकनाई वाले बर्तन है ना, प्लेट, प्याला, चम्मच जितने भी हैं आपके बर्तन, आपने इस पतीले में डाल देना है और ज़्यादा नहीं 1 मिनट इसे छोड़ दें और उसके बाद जितनी भी इसकी चिकनाई, चर्बी जो जमी हुई हो ना, सारी इसमें निकल जाएगी और उसके बाद आप अपने सिंक में ये बर्तन धोएँ, आराम से आपके बर्तन भी धुल जाएँगे और इस तरह से आपकी सिंक भी जाम नहीं होगी। और जब हम डायरेक्टली इस तरह से चर्बी वाले बर्तन जो अपने सिंक में धोते हैं ना, तो हमारी सिंक जो है वो बिल्कुल जाम हो जाती है और हमारा सिंक पाइप जो है वो बिल्कुल जाम हो जाता है और सिंक के ऊपर पानी पूरा जमा हो जाता है। तो इसलिए आपने ये सिंपल सा काम करना है। अगर आप अपने सिंक को साफ़-सुथरा रखना चाहते हैं और पाइप को बिल्कुल क्लियर रखना चाहते हैं, तो आपने ये छोटा-सा काम कर लेना है बर्तन धोने से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्तन कितना साफ़-सुथरा हो चुका है और ये पानी को आपने बाहर किसी साइड जगहों में डाल दें और अपने बर्तनों को आराम से सिंक में धो लें। तो यहाँ पर मैं आपको धोकर भी दिखाती हूँ और इस तरह से आपको अपने बर्तन को ज़्यादा घिसना रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। आराम से आपके सारे बर्तन धुल जाएँगे, कोई मेहनत नहीं लगेगी, बिना मेहनत के आपके सारे बर्तन धुल जाएँगे और साथ ही साथ आपका सिंक भी बिल्कुल साफ-सुथरा रहेगा। इस तरह से आपका सिंक कभी जाम नहीं होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बहुत ही कमाल की टिप्स है। आपके घर अचानक मेहमान आ गए और आपको मेहमानों के लिए कुछ अर्जेंट बनाना हो और साथ में आपको ये भी टेंशन हो कि गोश्त हमारा जमा हुआ है, किस तरह से ये गोश्त पिघलेगा और हम मेहमानों के लिए अचानक से क्या बनाएं। तो आपने इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये मिनटों में गोश्त घुल जाएँगे, आराम से सारे गोश्त हमारी सारी बोटियाँ जो है वो अलग हो जाएँगी। सिंपल सा आपने एक काम करना है, आपने एक पतीला लेकर उसमें थोड़ा-सा पानी डालना है और वो चूल्हे पे चढ़ा दें और साथ ही साथ आप अपने जमे हुए गोश्त को एक बाउल में रखकर आप शॉपर रख सकते हैं पतीले में और नहीं तो आप डायरेक्टली भी इस तरह से शॉपर आप पानी में रख सकते हैं। इस तरह से आपका गोश्त मिनटों में अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता। पानी गर्म होने के साथ-साथ ये हमारे गोश्त भी खुल जाते हैं और यहाँ पर पानी गर्म हुआ और गोश्त भी हमारे साथ-साथ खुल गए थे। ज़रा भी टाइम नहीं लगा, फ़ौरन से ये काम हो गया था। यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि गोश्त हमारे कितने अच्छे से खुल गए, कितने अच्छे से अलग हो गए।
तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि अर्जेंटली आपके घर कोई मेहमान आए और आपको कुछ ऐसी डिश बनाना हो, तो आप इस तरह से अपने गोश्त को मिनटों में अलग कर सकती हैं। इसके लिए आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं बहुत अच्छे से हमारा गोश्त जो है अलग हो चुका था। और अभी जो मैंने गोश्त के लिए पानी गरम किया था, तो इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इस गरम पानी को हम अपने बर्तन धोने वाले सिंक में डालेंगे। और इससे पहले भी कई बार मैंने ये वाली टिप्स आपको बताया है कि गरम पानी अगर हम अपने सिंक में हफ्ते में 3 से 4 बार डालेंगे ना, तो हमारा सिंक कभी जाम नहीं होगा और हमेशा क्लीन रहेगा। तो आपने पानी डालने से पहले 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके हमें अपने इस गरम पानी को अपने सिंक में डाल देना। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा सिंक बिल्कुल क्लीन रहेगा, हमेशा साफ-सुथरा रहेगा और आपने देखा कि पानी कितने जल्दी पास हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बहुत ही कमाल की और यूज़फुल टिप्स हैं। आप लोग क्या करती है कि गोश्त धोती हैं और धोने के बाद डायरेक्टली अपने सिंक में इसी तरह से पानी फेंक देती हैं। आपने क्या करना है कि इस गोश्त के धुले हुए पानी को इस तरह से डायरेक्टली सिंक में नहीं डालना है। इससे भी हमारा सिंक जो है वो जाम हो जाता है। गोश्त धोने के बाद छोटे-छोटे टुकड़े और बारीक बुरादे जो है वो रह जाते हैं, तो इससे हमारी नाली जो है वो जाम हो जाती है। तो गोश्त धोते वक़्त आपने एक खाली बर्तन को नीचे रखना है और गोश्त का जितना भी धुला हुआ पानी है ना, वो आप इस बर्तन में डालेंगी। और डालने के बाद आपने डायरेक्टली पानी सिंक में नहीं डालना है। तो ये एक छोटा-सा टिप अभी मैं आप लोगों को दूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। आपने क्या करना है कि कोई सी भी जाली हो या फिर चाय छलनी हो, यहाँ पर मैं चाय छलनी ये मेरे ख़राब हो गए थे, तो मैंने इसे फेंका नहीं, मैंने इसे काम में लिया। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी गोश्त धोती हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ मैं धोती हूँ कि मुझे लगता है कि ये बारीक चीज़ है, नाली में चला जाएगा, तो इसीलिए मैं एक बर्तन रखती हूँ और उसके बाद जो भी मुझे धोना होता है धो के और पानी को मैं छान लेती हूँ। तो जितनी भी बारीक-बारीक चीज़ें होती है, कचरा होता है, तो सारी चीज़ें इस छन्नी में छना जाता है और इस कचरे को मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इस तरह से भी आपका सिंक जाम नहीं होगा। अगर आप लोग डायरेक्टली धोएँगे तो ये इतना सारा जो कचरा है ना हमारे सिंक में जाता है डायरेक्ट और हमारा जो है ना पाइप जो है वो जाम हो जाता है और हमारे सिंक के ऊपर पूरा पानी भर जाता है। तो इससे बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल ये सिंपल सा काम करें और अपनी ज़िंदगी को, अपनी मुश्किलों को आसान करें। छोटी-छोटी चंद टिप्स जो होती है ना हमारी डेली रूटीन में बहुत काम आने वाली होती है। तो आपने भी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है और कौन सी टिप्स मेरी आज की आपको अच्छी लगी आपने कमेंट में लाज़मी बताना है। तो चलते हैं सिंपल से क्लींजर की तरफ। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा आसान सा क्लींजर बताऊँगी। सिर्फ़ 3 इंग्रीडिएंट्स से आपने ये क्लींजर बनाना है और हफ़्ते में 3 से 4 दिन आपने लगाना है। तो आपने यहाँ पर लेना है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध 2 चम्मच और उसके बाद आपने 2 चुटकी हल्दी लेना है और लास्ट आपने डालना है थोड़ा-सा कॉफ़ी। तो ये तीनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ये अपने हाथ पे, फेस पे आप अप्लाई करें और यकीन मानिए 3 से 4 दिन अगर हफ्ते में आप लगाएँगे ना, तो आपका चेहरा इंस्टेंट ग्लो होगा और आपके चेहरे में जितनी भी छाइयाँ, झुर्रियाँ, दाग धब्बे ना सारे 7 दिन में, सिर्फ़ 7 दिन में सारे साफ़ हो जाएँगे। तो आपने कॉटन बड की मदद से आपने अपने फेस पे, हाथों पे इस तरह से अप्लाई करना है और ये लगाने के बाद आपने 10-15 मिनट इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। यकीन माने आपका फेस इतना ग्लोइंग हो जाएगा ना, व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग हो जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे। आपको बाहर से फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हफ्ते में आपने 3 से 4 दिन ये 3 से 4 बार आपने लगा लिया ना, तो आपको बाहर से महँगे-महँगे फेशियल या क्लींजर करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट टिप्स की तरफ जो कि बर्तन को लेकर। आपके बर्तन जितने भी काले हों, जितने भी पुराने से पुराने दाग हो आपके बर्तन में, इस जादुई पाउडर से ना आपके बर्तन बिल्कुल मिनटों में साफ़ हो जाएँगे। बिना घिसे, बिना रगड़े साफ़ होंगे, ये मैं आपको चैलेंज देती हूँ। मैंने ये यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको इस टिप्स के बारे में बता रही हूँ, वरना तो मैं आपको इस टिप्स के बारे में नहीं बताती। तो यहाँ पर आपने लेना है लाल पत्थर यानी कि लाल ईंट। इस ईंट का थोड़ा-सा टुकड़ा आपने लेना है और इसे अच्छे से आपने पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपने लिया आना है। अगर आपकी ब्लेंडर मशीन अच्छी है, तो आप ये छोटे-छोटे पीसेस करके अपने मशीन में डालकर पीस सकती हैं और अगर नहीं है, तो इस तरह से सिलबट्टे के साथ मैंने सिलबट्टे के साथ ही इस तरह से पाउडर बनाया है। तो आपने भी बिल्कुल सेम इस तरह से बनाया, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, ये आराम से एक ही बार में अच्छे से पिसा गए थे। यहाँ पर आप देख सकती हैं, आप एक बार इसे पीस कर रख देंगी ना पाउडर, तो आपके महीनों आराम से चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकती हैं कितना ज़बरदस्त सा एक ही बार में ये बिल्कुल पाउडर सा बन गया है। तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, तो आपने ध्यान से देखना है। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक,
1 चम्मच आपने भर के नमक डालना है और 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा डालना है, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा और आखिरी चीज़ आपने डालना है थोड़ा-सा टाटरी। तो ये सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बर्तन धोने वाला जादुई पाउडर है। आप यकीन मानें, अगर आपके जितने भी काले से काले बर्तन, जितने भी चिकनाई वाले बर्तन होंगे ना, आपके बर्तन मिनटों में साफ़ होंगे, ज़्यादा आपको घिसना रगड़ना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास बर्तन, यही मेरे पास गंदे बर्तन थे। मैं आपको अपने इस बर्तन को साफ़ करके दिखाऊँगी कि आपने इसी तरह से थोड़ा-सा पाउडर लेकर और अपने बर्तन पे लगा लें और लगाने के बाद 1 मिनट आप छोड़ दें। और उसके बाद आपको ना ही ज़्यादा घिसना पड़ेगा और ना ही रगड़ना पड़ेगा। कोई मेहनत नहीं, बिना मेहनत के आपके बर्तन चकाचक हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 1 मिनट छोड़ दिया था और अब इसे साफ़ करके और धोकर आपको दिखाऊँगी, लाइव प्रूफ़ दिखाऊँगी कि ये कितना ज़बरदस्त है, हमारा बर्तन जो है चमक सा गया है। तो आप लोग यकीन मानें, इस जादुई पाउडर का बहुत ही ज़बरदस्त कमाल है। आपके जितने भी काले से काले बर्तन होंगे ना, मिनटों में साफ़ हो जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।